Hello, my beautiful Virgo. Welcome to the Soul Escape. Welcome to your reading for 2024, जिसमें हम देखेंगे 2024 में आपकी लाइफ में क्या होगा इन द एरिया ऑफ योर लव, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। आपकी पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, किस टाइप की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 से। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं लव के साथ। लव 2024 फॉर वर्गो, प्लीज स्पिरिट टेल अस अबाउट लव 2024 for Virgo. Give me 3 cards for Virgo. 4 of Cups. आपने रिजेक्शन एक्सपीरियंस करा है लव में, किसी ने आपको रिजेक्ट करा या आप डिसअपॉइंट हुए हैं, कोई आपको छोड़ के गया है, किसी टाइप की डिसअपॉइंटमेंट है। यू आर नॉट सीइंग समथिंग दैट इज़ बीइंग ऑफर टू यू। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको ऑफर होने वाली है 2024 में। और आपके लिए एक टाइप का एडवाइस है कि आपको उस चीज़ को देखना है, बिकॉज यू माइट मिस इट। हो सकता है आप उस चीज़ को पहचान ना पाएँ, एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए या कोई ऐसा ऑफ़र आपके सामने आए जो उस टाइम आपको एकदम से चार्मिंग ना लगे या फिर आपको बहुत बड़ा ऑफ़र ना लगे, लेकिन दैट इज़ द गोल्डन कप ऑफ योर लाइफ। तो ये 2024 के लिए एक एडवाइस है। एक ऐसा पर्सन या ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी जिसको आप शुरू में नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये पर्सन जो है ये आपकी ज़िंदगी को पलट के रख देगा। और दिस इज़ द हायर कप, दिस इज़ लाइक सेंट बाय गॉड, सेंट बाय डिवाइन। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कोई पास्ट पर्सन वापस आया जिसके साथ आपका अभी कोई कनेक्शन है, वो पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करे 2024 में। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ऑफ़र होगा आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल के शायद आप ऑफ़र ना करें, किसी हिंट के थ्रू ऑफ़र करें आपको। उसके अलावा लव में क्या आ रहा है, 10 of Swords। एक एंडिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। 2024 के स्टार्टिंग में ही आप बहुत चीज़ें पीछे छोड़ देंगे जो कि आपको हार्म कर रही थी, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी आपके लव रिलेशनशिप को डेवलप करवाने के लिए। उसके अलावा 6 of Cups ये दिखा रहा है कि एक डिवाइन सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है। 6 of Cups से समबडी जो आपकी पास्ट लाइफ से वापस आ रहा है, या फिर ये एक डिवाइन सोलमेट है या कोई बचपन का कनेक्शन है। कोई ऐसा ऐसा पर्सन है जिसको आपने काफ़ी टाइम से आपके मन में इसके लिए होप्स थी कि ये मेरी लाइफ में आए, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है 6 of Cups। या इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है और इस लाइफ में भी आप काफ़ी लंबी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद मूव ऑन करेंगे मैसेजेस के बारे में। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। तो आपके जो पर्सन है वो थोड़े कोल्ड हो सकते हैं। जो यहाँ पे मेल पर्सन है या मैस्कुलिन एनर्जी का पर्सन है वो कोल्ड एनर्जी में है, लेकिन ये पर्सन एक डिसीजन लेगा। बहुत सोच समझ के ये पर्सन एक डिसीजन लेना चाह रहा है। लेट्स सी कि वो डिसीजन किस फेवर में जाएगा, आपके फेवर में जाएगा या फिर वो किस बारे में डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी द मैस्कुलिन एनर्जी पर्सन जो है यहाँ पर वो बहुत फोकस्ड है अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। एक अथॉरिटी पोजीशन में आना चाहता है, अपने करियर में स्टेटस गेन करना चाहता है। ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर ये आप हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। आप स्टेटस गेन करेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप के हर्ट हैं, कोई ऐसी चीज़ है, आपका रिलेशनशिप फेल हो गया था, तो यहाँ पे आपको उसमें एक टाइप का रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपका करियर ग्रो करेगा। यू विल बेसिकली शाइन सो मच कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन मेरी लाइफ से जा चुका है, किसने मेरे साथ क्या करा एंड कैसे ट्रीट करा। आपको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली यू विल बी सो स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि आपको दूसरे लोगों से और इस पर्सन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 10 of Swords एंड ऑल दैट, कुछ ऐसा आप पीछे छोड़ रहे हैं। 10 of Swords इज़ लाइक ख़त्म हो जाना कुछ, तो आप कुछ ऐसा पीछे छोड़ रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। 6 of Pentacles ये दिखाता है कि आपको कुछ रिसीव होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, एक ऑफ़र रिसीव होगा। सो अगेन ये सेम थीम रिपीट हो रही है। आई थिंक आप एक अच्छा नया ऑफ़र रिसीव करेंगे। एंड 9 of Cups, ये ऑफ़र आपकी सारी विशेस को फुलफिल करेगा। दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। बेसिकली आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, विच इज़ डिवाइन इन नेचर। ये लव के एरिया में है तो डेफिनेटली इट्स अ डिवाइन सोलमेट। इससे आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल होंगी जो आप कभी भी सोच नहीं सकते थे, जिनके बारे में आप फुलफिल होना सोच नहीं सकते थे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो बेसिकली अगेन इट्स एन ऑफर। सो अगेन एंड अगेन सेम थीम आ रही है आपके लिए। एक अच्छा ऑफर आपको आने वाला है। सो आई थिंक लेट्स एंड इट, क्योंकि आपका एक रिपीट हो रहा है थीम, दैट मीन्स दैट्स इट फॉर यू। अब आपके देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। एंड 2-3 कार्ड्स आर फॉलन डाउन। वाओ, सो दिस इज एंगेजमेंट एंड केमिस्ट्री। आपकी किसी पर्सन के साथ जो भी नया ऑफर आ रहा है, जो भी नया पर्सन आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होने वाली है उस पर्सन के साथ।
एंड एंगेजमेंट के चांसेस हैं, बहुत डीप कमिटमेंट होगी या फिर एंगेजमेंट होगी या मैरिज होगी, एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा आपका रिलेशनशिप, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आप जो है, अगेन इट्स द सेम थिंग, आप एक नए इंसान को जान रहे हैं, वो इंसान आपको जान रहा है। आई थिंक अ न्यू लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, यू विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। अगर आप न्यू लव नहीं चाहते तो हो सकता है जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं वो ही आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आए, और शुरू में आप इस ऑफर को नहीं पहचान पाएंगे। ग्रेजुअली जैसे जैसे आपको इस पर्सन के बारे में और पता चलेगा, क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी, यू विल गेट टू नो दिस पर्सन मोर, तब आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ अ डिवाइन ऑफर, और ये ऑफर आपकी विश फुलफिल करेगा। उसके अलावा आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ये देख लेते हैं। आपके पर्सन इस टाइम आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो जिस पर्सन के बारे में आप मन में सोच रहे हैं, या फिर अगर कोई नहीं है तो आपके फ्यूचर पर्सन। सो एक मैसेज आ रहा है, सिटी, टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि ये पर्सन फेमस हो सकते हैं, इनको बहुत लोग जानते हैं, अथॉरिटी पोजीशन में है, या इनके पास स्टेटस है, मनी है, पॉपुलर है, सेलिब्रिटी हो सकते हैं किसी छोटे लेवल के। बेसिकली ये पर्सन जानते हैं लोग इनको, ही इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। तो दिस इज समबडी हु इज़ फेमस। दूसरी चीज़ जो आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं, उनको लगता है कि ये आपके अंदर की कैपेसिटी है, या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है दैट यू कैन बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, यू कैन बिकम समबडी हु इज़ वेरी सक्सेसफुल, जिसे लोग जानते हैं, हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। नाउ अगेन फेमिनिस्ट का कार्ड आया है, विच मीन्स अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, तो कई फीमेल्स अगर यहाँ पर अकेले रहना चाहती हैं, मैरिज नहीं करना चाहती हैं, तो उन लोगों के लिए इट्स अ साइन दैट you will be very strong, you will be very independent and you will not need anybody. दूसरी चीज़ जो आ रही है वो एक जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं वेयर आपने, जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, उसने अपने आप को सप्रेस कर लिया था बिकॉज ऑफ बिकॉज शी वांटेड टू प्लीज समबडी एल्स। तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स, या फिर एक मेल और फीमेल के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो वाले प्रॉब्लम्स यहाँ आपके लिए सॉल्व होने वाले हैं। तो आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेंगे, या फिर आपको अगर ऑप्रेस करा जा रहा है या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आपको इन लॉज की फैमिली में या फिर अपने रिलेशनशिप में, ये फीमेल्स के लिए स्पेशली मैसेज है। तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट और अच्छी पावरफुल प्लेस पर आएंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर में भी और जनरली लाइफ में भी, विल फील वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली इट्स दैट मैसेज। एंड उसके अलावा एंजेलिक का कार्ड आपके लिए आया है। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं यू आर लाइक एन एंजेलिक पर्सन, अ मैग्निफिसेंट ऑरा, प्योर एंड डिवाइन। आपके पर्सन को आप प्योर लगते हैं, डिवाइन लगते हैं, और आपकी एक ऑरा के अंदर अलग सी शाइन है। एंड अलोन आपके पर्सन जो है वो काफ़ी अकेला महसूस करते हैं आपके बिना, एंड दे जस्ट फील है कि वो किसी और से बात नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, और वो जनरली दे वांट टू बी लेफ्ट अलोन। एंड रीबर्थ, ये सिचुएशन जो है एक रीबर्थ से गुजरेगी बेसिकली। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है, मे बी द नेक्स्ट लाइफ, आई नीड हिम लाइक वाटर। ये एक सॉन्ग है कॉम्प्लेक्स। तो इसमें बेसिकली वो लड़की ये कह रही होती है कि मुझे उस पर्सन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जैसे कि इंसान को पानी की ज़रूरत होती है, बट आई विल वेट टिल द नेक्स्ट लाइफ। तो ये बहुत ही पेनफुल लव सिचुएशन है, बट आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि लाइक दे विल बी देयर, दे विल वेट फॉर यू इन दिस लाइफ, इन द नेक्स्ट लाइफ, और उनको आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जैसे कि एक इंसान को पानी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आपके लिए मैसेज आ रहा है ग्लैमर का, ब्यूटी आइकॉन मैरिलिन मोनरो। तो बेसिकली दिस इज़ लाइक आपके पर्सन आपको कह रहे हैं दिस यू आर समबडी हु इज़ वेरी ग्लैमरस। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, ग्लैमरस हैं, ब्यूटीफुल हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। मैरिलिन मोनरो अपने टाइम की एक ब्यूटी आइकॉन थी, शी वॉज लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड शी वॉज लाइक अ सेक्स सिम्बल ऑफ अ टाइम। सो बेसिकली आपके पर्सन आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस रिफ्लेक्शन में देखते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ स्टार का कार्ड आ रहा है, ड्रीम, यू लुक लाइक अ ड्रीम। अगेन ये पर्सन बात कर रहे हैं आपके बारे में कि यू लुक लाइक अ ड्रीम, उनको लगता है हम बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप यू आर स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम, जैसे आप उनके सपनों के पर्सन हैं, यू आर द ड्रीम मैन और द ड्रीम गर्ल। एंड स्टार्स इज बेसिकली दे कैन ओनली ड्रीम अबाउट यू, यानी कि आप एक तरीके से उनके लिए एक स्टार की तरह है, सेलिब्रिटी की तरह है। तो ये चीज़ 2-3 बार रिपीट हुई है, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको एक बहुत ही हाई लेवल पर देखते हैं। अब आ जाते हैं आपके करियर के बारे में, आपके करियर में क्या होगा। स्पिरिट प्लीज टेल अस करियर फॉर वर्गो 2024। करियर फॉर वर्गो 2024, ये कार्ड बाहर आना चाह रहा है, द क्वीन ऑफ कप्स। वन थिंग इज़ लव एट वर्क की सिचुएशन है अगर, तो यहाँ पर आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है, आपको आपकी इमोशनल जो विशेज़ हैं वो आपको मिलने वाली हैं।
दूसरी चीज़ ये आ रही है कि अगर आप फीमेल हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, इंट्यूशन वाली फील्ड में हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत ग्रो करेंगे, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, आपकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। दूसरी चीज़, लोग यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स इज समबडी जो बहुत पॉपुलर है, एंड देर इज़ अ बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ योर लाइकेबिलिटी, आप कितने चार्मिंग हैं, लाइकेबल हैं, इस वजह से आपको काफ़ी ऑफर्स आते हैं। लव के ऑफर्स भी आ रहे हैं थ्रू वर्क, एंड वर्क के ऑफर्स भी आ रहे हैं। तो बेसिकली आप ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हाउ चार्मिंग यू आर, हाउ अट्रैक्टिव यू आर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये दिखाता है, इट्स अ कार्ड ऑफ ग्रेट एम्बिशन। आपके अंदर ग्रेट एम्बिशन है, ग्रेट एनर्जी है आगे जाने की, अपने गोल्स को अचीव करने की। 2024 में वो चीज़ उभर के बाहर आएगी। यू विल रियली बी चेजिंग योर गोल्स, और आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होता है एक स्पीड और एनर्जी का कार्ड होता है जो कि बहुत कुछ अचीव करता है अपनी लाइफ में। तो आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। उसके अलावा थ्री ऑफ सोड्स आया है। अगेन थ्री ऑफ सोड्स ये दिखाता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ पेन, आपको कोई इमोशनल पेन है जो आपके काम को अफेक्ट कर रहा है, या फिर आपके काम में कोई 3 लोग हैं या 2 लोग हैं जो आपसे बहुत कंपटीशन करते हैं, वो चीज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉज कर रही है। बट आपके साथ जस्टिस होगा, यानी डिसीजन आपके फेवर में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो 2-3 लोगों में से आपको चूज़ करा जाएगा। अगर आप कोई कोर्ट केस में है तो कोर्ट केस में जस्टिस आपके फेवर में होगा। बेसिकली यू विल गेट द जस्टिस दैट यू डिजर्व। 2024 आपके लिए जस्टिस लेकर आएगा, स्पेशली क्योंकि हम काम की बात पूछ रहे हैं, तो आपके काम के एरिया में आपको जस्टिस मिलेगा, यानी कि आपकी वर्थ लोग रियलाइज़ करेंगे, आपकी वैल्यू रियलाइज़ करेंगे। उसके अलावा एक कार्ड फॉल आउट करके गया है, नाउ वी हैव लवर्स, और जो कार्ड फॉल आउट करके गया है वो डेथ कार्ड है, बट वो मैं उठा नहीं सकती, वो बहुत दूर चला गया है। तो डेथ कार्ड और लवर्स ये दिखाता है कि बहुत सारे ऑप्शंस, लवर्स बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे, और फाइनली डेथ कार्ड इज़ लाइक आप पीछे छोड़ देंगे किसी उन ऑप्शंस को जो आपको और ज़्यादा सर्व नहीं कर रहे हैं। तो कई लोगों के लिए जॉब चेंज हो सकता है, कई लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव हो सकते हैं, करियर, बिजनेस चेंज, जॉब चेंज, या लोकेशन चेंज हो सकती है। तो डेथ एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है, या हो सकता है कोई आपके ऑफिस को छोड़ के चला जाए, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पर है। और लवर्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि यू विल हैव मेनी ऑप्शंस आपके पास, स्पेशली अगर आपको लग रहा है ऑफर्स इनफ नहीं आ रहे, चूज़ करने के लिए ऑप्शंस नहीं हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे 2024 में। उसके अलावा देखते हैं एक फाइनली एक कार्ड और निकालते हैं, फिर आपके हेल्थ के ऊपर जाएंगे। फाइनली 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग जो बहुत बार अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, फाइनली 2024 में आपका चांस है, क्योंकि 7 ऑफ कॉइंस होता है एक लंबे इंतज़ार के बाद मिलने वाला फल। तो आपने एक लंबा इंतज़ार करा है। अगर आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी एक लंबा वेट होता है, तो जहाँ पर भी एक लंबा इंतज़ार है उसके बाद आपको एक रिज़ल्ट चाहिए, ये वो वाला टाइम है। तो 2024 आपके लिए वो वाला रिज़ल्ट लेकर आएगा। उसके अलावा अब आ जाते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। जब तक मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ, सब्सक्राइब एंड लाइक, और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, दूसरे ज़ोडिएक साइंस की वीडियोस भी चेकआउट करिए। लेट्स सी फॉर हेल्थ वर्गो, किंग ऑफ सोड्स। सो अगेन अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने वाले हैं। लेकिन अगर आप खुद अपनी हेल्थ के लिए जानना चाह रहे हैं, यू नॉट अ डॉक्टर, देन इन दैट केस किंग ऑफ सोड्स एक डॉक्टर को दिखाता है। तो आपको अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है 2024 के अंदर, तो आपको फटाफट डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और किंग ऑफ सोड्स एक एक्सपर्ट डॉक्टर है। वो लोग जो सर्जरी करवाना चाह रहे हैं, कोई जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, किसी टाइप की सर्जरी करवाना चाह रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा और एक एक्सपर्ट डॉक्टर मिलेगा जो कि उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। किंग ऑफ सोड्स इज समबडी जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, स्पेशली एक एक्सपर्ट डॉक्टर, सर्जन या लॉयर। उसके अलावा आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया है। आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। इट्स अ कार्ड ऑफ करिश्मा, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, करिश्मा रहेगा, एनर्जी रहेगी, वाइटैलिटी रहेगी। तो आपके अंदर बहुत जान है, बहुत दम है 2024 में। सो बेसिकली यू कैन अचीव, यू कैन मूव माउंटेन्स एंड अचीव एवरी गोल दैट यू वांट। आपकी हेल्थ उसके रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इनफैक्ट आपकी हेल्थ इतनी सपोर्टिव है कि आप अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं। मैजिशियन इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड वन फाइनल कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। आपको विक्ट्री चाहिए अपनी लाइफ में किसी डिजीज के ऊपर या जनरली लाइफ में, तो 2024 इज द टाइम फॉर यू। सो दैट इज योर रीडिंग वर्गो। प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।